हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो अकेडमी। इग्नो अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? होप आप सब सही हैं। ठीक है। तो मेरे बहुत सारे लोगों ने, मेरे भाई, मेरे जो भी हैं, मेरे दोस्त, सब ने कमेंट किया था कि सर कि अगले वीडियोस आ रहे हैं कि नहीं। तो आ गए हैं, वीडियोस आ रहे हैं, कोई बात नहीं, वीडियोस चलता रहेगा। एक्चुअली मैं अकेला कंप्लीट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, आप समझ सकते हैं। और आप, मैं जानता हूँ आप सपोर्ट करेंगे मुझे और साथ निभाएंगे मेरा, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला पाऊँ। और साथ में हमारा क्या होता है कि जो भी मैं आपके लिए कर रहा हूँ, दिल से कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा दिल से प्यार दीजिए यार। ठीक है। तो चलते हम लोग कवर अप कर रहे हैं BEGC 132 ब्लॉक 2 यूनिट 4, जिसका हिंदी शॉर्ट समरी हम लोग कवर अप करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इसी पार्ट का किया था, क्या, मदर टंग बाय पद्मा सचदेव। तो मैं पार्ट बाय पार्ट करा रहा हूँ, दोनों पार्ट को। थोड़ा सा क्रिटिकल था तो इसको मैंने ईजी करके आपके लिए लाया है। और जो भी पीडीएफ यहाँ पे आपको मिल रहा है, आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे लिख भी सकते हैं। ठीक है। पूरी जो भी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल रही है पूरे 500 वर्ड्स के अंदर में है। ठीक है। तो क्या होगा, आप अगर इसको लिखते हैं एग्जाम में तो आपको 500 से ही 500 वर्ड्स ही आता है मैक्सिमम, ज़्यादा नंबर का। तो 10-20 नंबर्स के, 15 नंबर्स के, तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो कवर अप कर रहे हैं पैसेज टू अमेरिका बाई के अयप्पा पनिकर, मलयालम पोएट हैं एक। इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। चलिए, बिना लेट किए हुए बढ़ते हैं आगे। बाकी सब आप जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर देना है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ। तो ऐसा है कि अभी जो है इसके, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए आप, के अयप्पा जो पनिकर जी हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, इनकी इमेज मैंने यहाँ पे डाल रखी है। के अयप्पा पनिकर, पोएट एंड क्रिटिक, वाज बोर्न इन 1930 in Kerala and received his education up to PhD in English. Later he started teachings and assumed a key role in the creative and academic field. He became a poet of great influence and inspired a whole generation of poets. His critical work was in the domain of literary theory. In it, he participated actively and published many books. He wrote poetry in Malayalam and English simultaneously. ठीक है। To quote his own words, I was Bloomington, Indiana from 1969 to 1971, doing my PhD at Indiana University, taking poetry with Samuel Yellen. I was perhaps writing simultaneously in Malayalam, my mother tongue, and in English, my second language. In the early days, it was quite easy to get used to the new surroundings and make friends with Americans. ठीक है। A.K. Ayappa Panikar's poem Passage to America, given here for study, is in fact section 7 of the long poem Passage to America. तो section 7 को दिया गया। The full text is published in Many Mountains Moving, volume 1, number 3। तो कुछ पार्ट्स हमारे यहाँ पे दिए गए हैं पैसेज टू अमेरिका के बारे में, यहाँ पे उन्होंने कहा है। बाकी अब थोड़ा सा इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में आप कर रहे हैं, इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं, तो आपको इतना तो आना ही चाहिए। इसका तो बहुत सिंपल मीनिंग है। बाकी जो मीनिंग मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए। और थोड़ा सा मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, बहुत ही इजी शॉर्ट तरीके से मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपसे कम से कम समय में सबसे बेनिफिटेड मटेरियल आपको मिले। हाँ, और एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक में पेज है इग्नो अकेडमी। ठीक है। तो आप जुड़ सकते हैं, या फिर इससे पहले पार्ट के वीडियो में मैंने अपना लिंक भी शेयर किया था, तो उसमें भी आप जाकर जुड़ सकते हैं। तो अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो मैं आपको कैसे वहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ। तो मैं वहाँ पे पीडीएफ भी डालता रहूंगा, बस आप उसमें फॉलो करते रहिए पेज को। ठीक है। चलिए, इग्नो अकेडमी सेम लोगो होगा, देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे बिना लेट किए हुए। ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस देख लेंगे एक बार। पैसेज टू अमेरिका मतलब कहता क्या है कि अयप्पा पनिकर्स पैसेज टू अमेरिका इज अ रिफ्लेक्टिव एंड सटायरिकल पोएम दैट एक्सप्लोर्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ कल्चरल एक्सचेंज, identity and globalization, written in a conversational and free verse style. The poem narrates the poet's journey to America, juxtaposing the experience of Indian travelers with the cultural ethos of the West. देखिए, आप वर्ड डिटो, आप वर्ड अपना भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ से आप पीडीएफ कॉपी कर, मतलब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो लेके भी लिख सकते हैं। पर जब आप लिखेंगे तो शायद मेरे ख्याल से इतना तो याद रहता नहीं है, इतने लाइन टू लाइन, तो आपको बना के लिखना पड़ेगा। मैं आपको थीम जस्ट क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे कहा गया कि देखिए, के अयप्पा पनिकर जो पैसेज टू अमेरिका, वो एक मतलब सटायरिकल पोएम है, मतलब एक मैच कर रहे हैं, रिफ्लेक्टिव है, बताते हैं कि कल्चरल एक्सचेंज अमेरिका और इंडिया में क्या है। इंडिया को अमेरिका के साथ मतलब मैच किया गया है कि वेस्टर्न कल्चर और ईस्टर्न कल्चर के बीच में। जैसे एक पैसेज टू इंडिया भी है, उसका भी देखेंगे हम लोग। ठीक है। उसी के बराबर में लिखा गया था ये, मतलब कंपेयर करने के लिए। द पोएम क्रिटिकली एग्जाम एल्योर एंड एलिनिएशन एसोसिएटेड विद वेस्टर्न मॉडर्निटी, बताया मैंने।
Panikkar vividly portrays the cultural dissonance and Indian experiences when confronted with technological advancement and fast-paced lifestyle of America. The title itself echoing Walt Whitman's Passage to India. देखिए यहाँ पे बताया कि वॉल्ट व्हिटमैन का जो लिखा हुआ पैसेज टू इंडिया, तो इंडिया के साथ में जो उन्होंने कंपेयर किया था, तो अभी हमारे जो पोएट है जो कि है कि अयप्पा पनिकर जी, वो कंपेयर कर रहे हैं कि अमेरिका में जो फास्ट चेंजिंग चल रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, और इंडिया के साथ में इंडिया का जो कल्चर है, मतलब देखिए वो कहना ये चाहते हैं कि अमेरिका में जो भी मतलब फास्ट पेस तो है, कंट्री बहुत कुछ डेवलप कर रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ला रही है, सब कुछ ला रही है, पर क्या है कि अपनी जो कल्चर है थोड़ा सा भूल जा रही है। तो इसके रिलेशन में इंडिया को कंपेयर किया गया है, ठीक है। बाकी Panikkar's use of irony and humor highlights the superficiality of certain aspects of Western culture, such as materialism and loss of human connection in the pursuit of progress. Pursuit of progress में human connections खत्म हो जा रहा है, progress हो रही है पर human के साथ में कोई connection नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब culture लोग खो दे रहे हैं। तो he reflects on the contradiction between America's outward modernity and its inner moral and spiritual dilemmas. The poem subtly critiques the tendency to idealize the West while urging readers to acknowledge the depth of their own cultural roots. देखिए आप कभी भी देखिए मॉडर्निटी जो है अमेरिका में, वो बताया गया है कि मोरल और स्पिरिचुअल डिलेमा जो है, मतलब उसके साथ में कंपेयर करके, हो देखिए हम लोग जो कर रहे हैं अमेरिका, मतलब पैसेज टू अमेरिका पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है कि अमेरिका में जो चीज़ें एडवांसमेंट हो रही है उसके साथ में उन लोग अपने आप में कनेक्शन को खो दे रहे हैं, अपने आप में बिजी रह रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ हो रही है, ठीक है। तो इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में हम अपना कल्चर रूट को फॉलो कर रहे हैं। तो क्या पनिकर जी यही कहते हैं कि जो कल्चरल रूट है हमें अपना फॉलो करना चाहिए, भले ही हम कितने भी मॉडर्नाइज हो जाए। तो ये कुछ रिलेटेड है हमारे जो पहले वाले जो पार्ट हमने पढ़ा था कि मदर टंग के बारे में। तो मदर टंग भी बताता है कि मदर टंग के बारे में हम अपने मदर टंग के थ्रू से हम अपने कल्चर इथोस को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे भी कहा गया The narrative structure of the poem, with its blend of observation, introspection and critique, mirrors the poet's inner conflict as he navigates between two worlds. तो दोनों वर्ल्ड के बीच में जो ऑब्जर्वेशन, इंट्रोस्पेक्शन, क्रिटिक, ठीक है, ये पोएट बताते हैं कि खुद की उनकी मतलब इनर कॉन्फ्लिक्ट क्या है, मतलब अंतर मन से क्या कहना चाहते हैं, दोनों को कंपेयर किया गया है। The imagery in the poem is a sharp and evocative, contrasting the mechanical precision of American life with the organic chaotic vitality of India। तो देखिए यहाँ पे कंट्रास्ट किया गया है कि इंडिया का हमारा जो है, हमारे भी फास्ट एडवांस है, भले ही हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, पर हमारा जो है ना, हम कितने भी ग्रो कर रहे हैं हम अपना कल्चर को नहीं भूलते हैं, पर अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है। अल्टीमेटली अ पैसेज टू अमेरिका इज नॉट जस्ट ए ट्रैवलॉग बट ए प्रोफाउंड मेडिटेशन ऑन identity in globalized world. It questions the nature of progress and the cost of modernization, offering readers a nuanced perspective on cultural encounters. Panikkar's incisive observations and literary fineness makes this poem a compelling exploration of East-West dynamics. तो यहाँ पे क्या किया कि पैसेज टू अमेरिका एक ट्रैवलॉग नहीं है, ये मतलब एक मेडिटेशन है, एक इनर मतलब इनर अंदर से एक भावना आती है कि हाँ, हम लोग जो कर रहे हैं पैसेज टू अमेरिका पढ़ रहे हैं, उसमें क्या क्या हुआ है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इंडिया के साथ में क्या क्या हुआ है, मतलब उनके कल्चरल पर्सपेक्टिव्स नहीं है, उनके कोई मतलब बस काम ही काम है, मॉडर्नाइजेशन मतलब है, ठीक है, सब कुछ डेवलप हो रहा है, एवरीथिंग डेवलप हो रहा है, पर उनके साथ में जो हम मतलब वो अपने कल्चर को ठीक से प्रेजेंट आउट नहीं कर पा रहे जैसे कि हम लोग करते हैं, ठीक है। तो एक एक्सप्लोरेशन है, ईस्ट वेस्ट डायनामिक्स को बताते हैं, ठीक है। तो यही है मेन थीम ऑफ द पोएम का थीम यही है, ठीक है। बाकी वो यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे देखिए टेक्स्ट है, यहाँ पे पैसेज टू अमेरिका में आप पढ़ लीजिएगा, लाइन टू लाइन थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन भी चाहिए है तो मैं आपको वही आपका रिसोर्स है कि आपको जाना कहाँ पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा भाई फेसबुक के पेज में जहाँ पे इग्नो अकेडमी आप जाइए, वहाँ पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे पिन कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा वहाँ पे, ठीक है, 1-to-1। तो थोड़ा सा बिजी है शेड्यूल, बाकी फिर भी मैं आपके लिए करता रहूँगा, ठीक है। तो आप बने रहिए मेरे साथ में, चलते हैं आगे, चलिए। तो यहाँ पे देखिए पैसेज टू इंडिया में, यहाँ पे हम लोग इसी वीडियो में कवर अप कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, विदिन 15 मिनट बताया तो कवर अप हो जाएगा। चलिए, तो देखिए ध्यान से सुनना है और मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा एग्जैक्टली बताया क्या है। The K. Ayappa Panikkar's Passage to America explores the poet's reflection on his experience and observations of America। तो ये पोएम कहता क्या है कि पोएट का जो एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशन है अमेरिका को लेके। The poem contrasts the technological and material advancement of United States with spiritual cultural richness of India,
ऑफरिंग ए क्रिटिकल कमेंट्री ऑन मॉडर्निटी एंड ग्लोबलाइजेशन। तो एक क्रिटिकल कमेंट्री है मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में अमेरिका के लिए, ठीक है। उसके साथ में हमारा क्या है, कॉन्ट्रास्ट कर रहा है कि जो मटेरियल एडवांसमेंट है ग्लोबलाइजेशन है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में है, एडवांसमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स का, जो हमारे स्पिरिचुअल एंड कल्चरल रिचनेस के साथ में इंडिया का, इसको पोर्ट्रे किया गया है, मतलब मिलाया गया है या फिर डिफरेंस बताया गया है। द पोएट बिगिंस विद अ सेंस ऑफ एनकाउंटर एंड कनेक्शन डिस्क्राइबिंग अमेरिका's वास्ट ज्योग्राफी एंड इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे बताया भी गया है कि कनेक्शन है, अमेरिका की भास्ट ज्योग्राफी को भी बताया है, इन्फ्लुएंस को भी बताया है, उसके साथ में कुछ लैंडमार्क्स के भी बताया है, जैसे रिवर्स लाइक मिसिसिपी एंड लैंडमार्क्स लाइक द ग्रेट लेक्स सिंबलाइज कंट्रीज लाइफलाइन। तो ये जैसे मिसिसिपी रिवर हो गया, ठीक है, ग्रेट लेक हो गया, तो ये सिंबलाइज करता है कंट्री का लाइफलाइन करता है। येट द पोएट क्वेश्चंस द लॉस ऑफ इट्स हर्टलाइन, ठीक है, कंट्रीज की लाइफलाइन तो बता रही, पर इसकी हर्टलाइन कहाँ है, दिल से कहाँ जुड़ा हुआ है, दिल का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, लाइफलाइन का कनेक्शन है, दिल का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है, जैसे ऐसे छोड़ दिया गया। सिंबलाइजिंग इमोशनल एंड स्पिरिचुअल डेप्थ, यहाँ पे स्पिरिचुअल और इमोशनल डेप्थ बताया गया है। अमेरिका's obsession with progress symbolized by nuclear tests, scientific advancement is seen as a source of confusion rather than enlightenment। तो ये जो डेवलप हुआ है, ठीक है, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रहा है, तो ये एक सोर्स ऑफ कंफ्यूजन है, एक एनलाइटमेंट की जगह पे एक सोर्स ऑफ कंफ्यूजन। बता लो, अरे आप कर तो रहे हो डेवलपमेंट, पर आपके जो मतलब आप जो जुड़े नहीं हो ना, आपको अपने धरती से जुड़े रहना है। पनिकर juxtaposes this with the memories of India। इसी को अब memories of India के साथ में पोएट है ना कंपेयर कर रहे हैं, रिकॉलिंग इट्स स्पिरिचुअलिटी एंड कनेक्शन टू नेचर। हम लोग क्या है अपने स्पिरिचुअलिटी नेचर के साथ कनेक्टेड है, एज एग्जेम्प्लीफाइड बाय बुद्धाज एनलाइटमेंट एंड सैक्रेड रिवर फाल्गुन। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लिया क्या गया, बुद्धास का एनलाइटमेंट हम देख सकते हैं, ठीक है, सैक्रेड रिवर फाल्गुन के बारे में कहा गया रिवर, ठीक है, तो इसमें जो एक सैक्रेडनेस है वो दर्शाया गया है। वाइल इंडिया स्ट्रगल्स विथ मटेरियल प्रॉपर्टी, ठीक है, इंडिया के पास में प्रॉपर्टी है, इट रिटेन्स अ सेंस ऑफ स्पिरिचुअल रिचनेस कॉन्ट्रास्टिंग विद अमेरिका's एम्प्टीनेस डिस्पाइट हिज वेल्थ। तो यहाँ पे कहा गया कि देखिए भले हम गरीब हैं, पर हमारा जो स्पिरिचुअल रिचनेस है बहुत ज्यादा है, स्पिरिचुअली हम बहुत ज्यादा है, ठीक है, लैंड से हम बहुत ज्यादा जुड़े हैं, नेचर की तरफ से हम बहुत ज्यादा जुड़े हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि हम लोग मट्टी के जुड़े हुए इंसान हैं, हम लोग भले ही वैसे गरीब है, पर दिल से हम लोग गरीब नहीं है इसी तरीके से। पर अमेरिका के पास में भले ही बहुत सारे दौलत है, पर इस तरीके इस वे से वो गरीब ही माना जाते हैं। द पोएट क्रिटिक्स अमेरिका's कंज्यूमरिज्म एंड इंडल्जेंस इन मटेरियल गुड्स फ्रॉम कॉर्न प्रोडक्शन टू कलर टीवीज, हाईलाइटिंग हाउ सच परसूट्स लीव द सोल हॉलो। तो देखिए ये जो ग्रोथ हो रही है, मटेरियल गुड्स में ग्रोथ हो रही है, कॉर्न प्रोडक्शन से लेके कलर टीवी तक प्रोडक्शन हो रही है, तो इसमें कहा क्या गया है कि ये है ना, वैसे तो डेवलपमेंट हो रही है, पर अंदर से इंटरनल सोल में बिल्कुल खाली है, बाकी कुछ नहीं है, डेवलपमेंट ही हो रही है। ही ऑल्सो कमेंट्स ऑन सोसाइटल इश्यूज लाइक ड्रग कल्चर सिंबलाइजिंग डीपर मोरल एंड कल्चरल डीके। तो मतलब ड्रग कल्चर भी हो रहा है, नशे वगैरह, तो इसमें क्या होता है कि डीपर कल्चरल डीके है, मतलब ये बहुत ही भयानक चीज है, ठीक है। द पोएम्स टोन शिफ्ट्स टू आयरनी में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जब हो जाता है, एज पनिकर रिफ्लेक्ट्स ऑन क्रिसमस सिंबलाइजिंग लव एंड फेथ बट रिड्यूस्ड टू ए कमर्शियलाइज्ड सुपरफिशियल सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, क्रिसमस तो एक सिंबलाइजिंग है, लव एंड फेथ है, क्रिसमस आप सेलिब्रेट कर रहे हो, वेरी गुड, पर इसमें क्या है कि आपकी जो कमर्शियलाइज्ड है वो चीजें आ जाती हैं, आपकी सुपरफिशियल सेलिब्रेशन आ जाती है, मतलब दिखावट, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, है ना। द हार्ट पेंटेड टू अ क्रॉस, ठीक है, हार्ट पेंटेड टू क्रॉस, ये क्रॉस है ना, सिग्निफाइज लॉस ऑफ जेन्युइन कंपैशन एंड ह्यूमैनिटी रिप्लेस्ड बाय मटेरियलिज्म एंड आर्टिफिशियलिटी। तो ये जो हमारा जो हार्ट में है, दिल से हमारे अंदर में एक क्रॉस है, ठीक है, हम लोग क्या है दिल से हमारे पे मतलब अमेरिका में ये दिल में ये उनका कुछ नहीं है, क्रॉस है, ठीक है, बाकी उन्होंने ज्यादातर मटेरियलिज्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनको ज्यादा बढ़ावा दिया है, इनके बारे में ज्यादा कहा गया है, ठीक है। बाकी देख सकते हैं, एक मिनट, हाँ चलिए, बाकी क्या है इन यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर से तो ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इन पैसेज देखिए दोनों मिला के 500 वर्ड्स है, तो आराम से लिख सकते हैं हम। इन पैसेज टू अमेरिका पनिकर एग्जामाइंस द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रायोरिटाइजिंग प्रोग्रेस ओवर स्पिरिचुअलिटी। तो यहाँ पे ये भी कहा गया कि पनिकर जी कहते हैं कि यहाँ पे मतलब कल्चरल आइडेंटिटी है हमारे पास में, जो उनके पास में नहीं है, तो उनको ये भी कहा गया कि उनका जो कॉन्सिक्वेंस है, जो उन्होंने जो प्रायोरिटी दिया है, उन्होंने प्रोग्रेस को प्रायोरिटी दिया है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, ठीक है, कि प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअलिटी नहीं। दो थ्रू विविड इमेजरी एंड क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन द पोएट अंडरस्कोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ रिटेनिंग इमोशनल एंड कल्चरल वैल्यूज अमिड्स
और द प्रेशर ऑफ मॉडर्निटी मेकिंग द पोएम poignant commentary on the human condition in the era of globalization। तो ग्लोबलाइजेशन के एरा में अमेरिका को कंपेयर किया गया कि आप डेवलपमेंट कर रहे हो, आपके सब कुछ जा रहा है, एवरीथिंग इज गुड, पर आपका जो प्रेशराइज है मॉडर्निटी के अंदर में, ठीक है, मतलब मॉडर्निटी करना है, आपको बढ़ाना है, इंडस्ट्रीज बढ़ाने हैं, पर उसके अलावा, ठीक है, आप अपने चीजों को इमोशनली कल्चरली आप जुड़े रहो, ठीक है, कल्चरली और इमोशनली आप यहाँ से डाइवर्ट मत होइए, ठीक है, आप अपना कल्चर को इमोशन को अब बनाए रखिए। मॉडर्निटी तो आती रहेंगी जाती रहेंगी होता रहेगा, पर अपने कल्चर रूट ये नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। तो यही कहा गया कि अमेरिका के साथ में हमारे इंडिया को कंपेयर किया गया है। बाकी एक बार पोएम पढ़ लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, आराम से चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी आसान तरीके से मैंने आपको बताया, ताकि एग्जाम में कोई भी बच्चा आराम से 70 to 80% स्कोर कर सकता है लिख के ये, ठीक है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से बने रहने के लिए। वीडियोस आते रहेंगे, टेंशन मत लीजिए, जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करना है, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, जो भी है, ठीक है, आप सब लोग मेरे साथ हैं, मैं भी आपके साथ हूँ। बनाते रहेंगे वीडियो, पढ़ते रहेंगे हम और खुश रहेंगे हम, ठीक है। चलते हैं, चलिए आगे। और मेरे भाई जो भी मेरे इससे पहले की जो प्लेलिस्ट में आपको पद्मा सचदेव की मिल जाएगी पार्ट एंड में, ठीक है, एक ही वीडियो में हमने कवर कर दिया इसको, ठीक है। और उसके बाद में बाकी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो ये वीडियोस आप प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ये सिंबल है, और फेसबुक में आप अगर जाते हैं इग्नू अकेडमी में फॉलो कर लीजिए, अवश्य फॉलो करिए, बस जाके घूम के मत आइएगा, फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ताकि मुझे पता नहीं चलेगा कितने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ताकि मैं उस हिसाब से कंटेंट दे सकूँ आपको। यहाँ पे लाइक शेयर सब्सक्राइब बताने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ में, वीडियोज आते रहेंगे। जय हिंद।